आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी मेरे मौजूदगी है यहाँ पे और यहाँ पे देवकुंड में। और देवकुंड माना जाता है ऐतिहासिक एक धरोहर है और औरंगाबाद और अरवल जिला के बीच में स्थित औरंगाबाद जिला में हम अभी मौजूद है। मेरा सावन महोत्सव की तैयारी चल रही है बहुत जोर तोड़ से। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूदगी में हैं जिला पार्षद महोदय जी और उसके बाद जिला पार्षद मुखिया जी, तमाम यहाँ के पीठाधीश महोदय सारे चीज़ हैं। और इस सावन के पावन अवसर के शुभ अवसर पे तैयारियां जो चल रहा है उस तैयारियों को लेकर के हम लोग जोर शोर से मुआयना करने आए हैं। और यहाँ पे देवकुंड में क्या क्या विधि व्यवस्थाएं हैं हमारे साथ मिल करके। सर, आपका मेरा चैनल में, न्यूज चैनल में आपका स्वागत है जिला पार्षद जी और मुखिया जी। आप बताइए कि सर थोड़ा सा इसके लिए बढ़ चढ़ के यहाँ पे जो ऐतिहासिक बारे में और हमारे जनता को यहाँ से क्या क्या व्यवस्थाएं आप देने वाले हैं, थोड़ा सा बताइएगा सर। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ के जो आएंगे इस श्रद्धालु इस पावन सावन के पावन पर्व में जो आएंगे, महिलाएं और बहुत सारे माताएं बहनें आएंगी, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं सर, तो बताइएगा। यहाँ पर सब चीज़ का व्यवस्था है, खाने पीने का व्यवस्था रहेगा और श्रद्धालुओं का रुकने का व्यवस्था है। और यहाँ पर गान बजान थोड़ा सा ऐतिहासिक धरोहर के तौर पे भी बताइएगा। ऐतिहासिक के बारे में हमारे भैया धनचंद्र जी बताएंगे। हम लोग अभी देवकुंड के पावन भूमि पर हैं। यहाँ महर्षि चमन ऋषि जी का तपोभूमि रहा है, यहीं इनका तप हुआ था। और ये प्राचीन शिवलिंग जो है इनको हम लोग बाबा दुधेश्वर नाथ महादेव के नाम से जाने जाते हैं। बहुत प्राचीन महादेव मंदिर है और बहुत शक्तिशाली। यहाँ जो भी मन्नत लोग मानते हैं उसको पूरा होता है। चलिए चलते चलते हम लोग बातें करते रहते हैं। चलते और जो और आइए ना। और यही नहीं, जल्दी जल्दी बात कर लेंगे। यहाँ हम लोग जब बिहार और झारखंड जब अलग हुआ था, विभाजन हुआ था, तो उस समय हम लोग एक प्रण लिए थे। हम लोग का घर करपी हुआ, जिला अरवल हुआ और अरवल और जहाँ औरंगाबाद की बॉर्डर है, लेकिन बाबा का जो स्थान है वो औरंगाबाद जिला में पड़ जाता है। तो हम लोग एक प्रण लिए थे कि बाबा के यहाँ पटना से पवित्र गंगा जल बाबा पर जलाभिषेक करेंगे। और इसी मेरे विश्वास के साथ हम लोग एक कमरिया संघ का निर्माण किए और सावन के 2 दिन पूर्व, 1 दिन पूर्व हम लोग आते हैं, बाबा का मंदिर को सजावट करते हैं। सजावट करने के बाद हम लोग जितने लोग हैं आवाहन भी लोग करते हैं और हजारों हजार के तादाद में पटना जाते हैं हर सावन माह के गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन। और वहाँ से पवित्र गंगा जल कांवर में भर के जैसे बाबा देवकुंड देवघर लोग जाते हैं, उसी क्रम में हम लोग लगातार आते रहते हैं। और सारी रास्ता में हम लोग नाश्ता हो, खाना हो, चिकित्सा हो, सुरक्षा हो, भोजन हो, कांवर रखने का स्टैंड हो, सारी व्यवस्था करते हैं। कर्फ्यू में और अन्य जगह पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोगों को बुला के संबोधन भी करवाते हैं, राजनीतिक दल के लोग के बुला के भी संबोधन कराते हैं। और एक विश्वास के साथ यहाँ जो देवकुंड में आते हैं, यहाँ देवकुंड जो कमेटी, मंदिर कमेटी है, उनको रहने सहने सुरक्षा का सारी व्यवस्था करते हैं सर। और इसके लिए बिहार सरकार से इस पर्यटक को और विकसित बनाने के लिए और राज्य स्तरीय पर लेवल पे ले जाने के लिए पर्यटक को, और आपने क्या सोचा है सर इसके बारे में? इसके लिए हम लोग कई बार आंदोलन भी किए हैं, कई बार भूख हड़ताल भी किए हैं। और इस बार सरकार जो है सावन देवकुंड महोत्सव के नाम पर कुछ फंड भी अलॉट किया था, जो देवकुंड में देवकुंड महोत्सव मनाया गया था। और यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, आरक्षी अधीक्षक है, स्थानीय थाना है, स्थानीय सीओ वीडियो है, वो हम लोग का बराबर सहयोग जितना बनता है। ये तो पावन धरती पे देवकुंड में जो हम लोग देवकुंड में मौजूद हैं, ये बिहार के पावन मतलब कि तीर्थ स्थल, ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। इसके बढ़ावा लेने के लिए सरकार से आप क्या मांग रखना चाहते हैं? हम लोग तो चाहेंगे कि इस स्थान को विकास के लिए सरकार एक योजना बनावे, शिव सर्किट से जोड़ने का पूर्व में प्लान बना था, उसको लागू करे। जितने शिव मंदिर हो सब मंदिर को एक सर्किट में जोड़ा जाए। उसके विकास के लिए जो आवश्यक योगदान होता है सरकार देवे। और रोड का सुविधा, आने जाने का सुविधा और रहने का सुविधा, जो भी एक व्यवस्था बनती है धर्म स्थल को विकास करने के लिए, वैसे विकास को किया जाए। चलिए सर, दूसरा हमारा जो तीसरा क्वेश्चन होगा सर, बिहार के श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पे आएंगे, तमाम जगह जगह से जो श्रद्धालु आएंगे, उनको संदेश क्या देना चाहते हैं सावन के पावन पर्व के शुभ अवसर पे? उनको हम लोग आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप बाबा भोलेनाथ के यहाँ आए, जलाभिषेक करें। आपको आने जाने आए यहाँ रहने में कोई असुविधा नहीं होगी।
सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ आप लोग का मनोरंजन भी किया जाएगा, भोजन व्यवस्था भी किया जाएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई दिक्कत होगी, कोई असुविधा होगी तो हम लोग को किसी न किसी माध्यम से जानकारी मिल जाए, हम लोग उसको समाधान करेंगे। चलिए सर, आपको इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद। आप सभी को स्वागत है। और कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे सर, वेंकटेश शर्मा जी हैं, पुराने भाजपाई बताना हैं चाहते हैं, हाँ। और इस मंदिर का यात्रा का व्यवस्था बनाते हैं। यहाँ के प्राचीन जो व्यवस्था है उसके बारे में 2 शब्द बताएंगे। बताइए सर। आपका सर शुभ नाम? सर मेरा नाम वेंकटेश शर्मा हुआ और मैं भी करपी का ही रहने वाला हूँ। यह यहाँ का बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। यह महर्षि च्यवन की तपोभूमि, बाणभट्ट की बाणभट्ट की भी धरती है। बाणभट्ट के जी जो किताब लिखे हैं वो यही के बारे में लिखे हैं। मैंने वो सारा अपना जीवन चरित्र में यहाँ का बारे में चर्चा किए हैं। इसका प्राचीन नाम देवकुंड है। इसके बगल में एक पीरू गांव है, उसका प्राचीन नाम पितृकूट था। वहीं पे बाणभट्ट का जन्म हुआ था। और महर्षि च्यवन जब यहाँ तपस्या कर रहे थे तो राजा का जो सेना बल था वो घूम रहे थे यहाँ। तो उनकी पुत्री एक जो महर्षि लोग तपस्या करते थे तो मिट्टी के टीयर की तरह बन जाता था। तो उस टीयर से 2 प्रकाश निकल रही थी, उसमें एक सीख से घोंप दिया। तो घोंपते ही उससे खून निकलने लगा क्यों, और वो महर्षि च्यवन ऋषि तपस्या में अपने लीन थे। तो हुआ कि भाई अब तो बहुत अनर्थ हो गया। तो फिर लोगों ने यही कहा कि से अब महर्षि जब अंधे हो गए हैं तो उनके देखभाल के लिए इनको कोई व्यक्ति चाहिए। तो राजा ने वो अपना उसी पुत्री से इनका विवाह कर दिया। उनका मंदिर भड़ारी में बना हुआ है, वो भी औरंगाबाद जिला में ही है। तो और यह जो तालाब है यह भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय के द्वारा बनाया गया है। उन्होंने ही इस तालाब का निर्माण किया। इस मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा किया गया है। हाँ। इस तालाब के बारे में हम लोग के शास्त्र के अनुसार इसमें सहस्त्र धारा है। सहस्त्र के मतलब हजारों, माने दुनिया के हजारों नदी का पानी जो है, सभी पवित्र नदियों का जल इसके अंदर से अंदर ही समाहित है। और यहाँ इस तालाब में, और इस तालाब से बरसात के दिन में ये जो देख रहे हैं पूरा आप निकास है, इसका प्राचीन नाम हिरण्यबाहु था। जो बाहा नदी भी कहा जाता था, हिरण्यबाहु कहा गया, हिरण्यबाहु से बाहा हो गया। और यह सोन नदी था जी। प्राचीन काल में यह सोन नदी था। जो सोन नदी धीरे धीरे सिमटते हुए अरवल के उस साइड में चला गया है। और जो हिरण्यबाहु नदी था वही आज उसको लोग बह के नाम से जानते हैं। और यह मंदिर के उस साइड अलग गांव था और इस साइड अलग गांव था। और यह जो धारा है तो यहाँ से लेकर के पटना तक इस नदी का अवशेष आपको मिलेगा। जैसे करपी से होते हुए आपको नवतपुर होते हुए गंगा नदी तक मिला हुआ नदी में मिलान हो गया है। हाँ, मिलान हुआ था। और यह पानी बरसात के दिनों में स्वतः इसका पानी जिस तरह का इस तालाब का है, इसी तरह का पानी, कलर का पानी बरसात के दिन में भी खेत में जाता है। वह पानी में कोई मिट्टी का अंश नहीं होता है, कीदोड़ माटी नहीं रहता, पानी नहीं रहता है। जैसे नदी में जब बाढ़ का पानी आता है तो लगता है कि से मटमैला की तरह, लेकिन इसका पानी मटमैला नहीं होता है। अगर जहाँ दोनों का मिलता है तो जैसे संगम में इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदी का पानी हिगर जाता है, उसी तरह से इस तालाब से निकला हुआ जो वह है, जिसे हिरण्यबाहु नदी नाम था, पहले सोन भी कह सकते हैं, उसी का लोग बहा भी कहा गया था। जो क्योंकि वो नदी धीरे धीरे सिमटते हुए अरवल की ओर चला गया। तो बरसात के दिन में चलता था तो लोग, गांव के लोग जब पढ़े लिखे नहीं थे तो उसको बहा कहने लगे, तो ये बह के नाम से भी जाने लगा। तरीका से कहिए तो यहाँ पे हम लोग मतलब कि इसका वरदान है इस तालाब का बहुत बड़ा महत्व है। इसका चर्चा शिव पुराण में भी है। शिव पुराण भी पढ़ेंगे तो यहाँ के बारे में चर्चा मिलेगा। तो सर शिव पुराण में यहाँ के बारे में चर्चा है कि इस तालाब में बराबर निरंतर स्नान करने से असाध्य बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग नहीं जानते इसके बारे में। और बहुत लोग आएंगे तो कल के नहाएंगे और इधर उधर नहाएंगे, लेकिन मान्यता को नहीं मान पाते हैं। क्योंकि यह जो धरती है और पूरे यह क्षेत्र है, जैसे यहाँ पे देवकुंड में बाबा दुधेश्वर नाथ का मंदिर है, जो एक चीज और है, ये नीलम पत्थर के हैं। और पूरा ये शिव सर्किट था उस समय। आप अरवल जिले में करपी के बगल में एक तेरा गांव है जहाँ बुढ़वा महादेव के नाम से मशहूर, वो भी इसी अथी से लिंक था। कुछ लोग यहाँ महर्षि लोग थे, उनके और लोग वहाँ थे। जैसे करपी हुआ तो करपी का प्राचीन नाम करसी था।
राजा मन्नू के बेटा हनुष थे, उनके बेटा जैसे कि करुष थे पोता मन्नू के, तो करुष ने धार्मिक नगरी बनाया था करपी को, करसी था उसका नाम। अब करसी से अभ्रंश होते होते आज भी आप कंप्यूटर पर डालेंगे हिंदी में करपी तो करपी नहीं करसी लिख देता है, क्योंकि शुद्ध वही होता है। लेकिन अब अभ्रंश होते वहाँ माँ जगदम्बा का मंदिर है, काली घाट है, नादी में जो हिरण्यबाहु नदी था, नादी में एक मंदिर है जो वहाँ भी शिवलिंग है, वह भी नीलम पत्थर का है। आप गया दर्शन पढ़िएगा, गया में जाइएगा लाइब्रेरी में, तो गया दर्शन किताब है उसके बारे में। यहाँ पूरा यह शिव सर्किट, और यह बहुत ही पवित्र भूमि है, तपोभूमि है, मने ऋषि महर्षियों का धरती रहा है, और हमेशा से यहाँ धार्मिक कार्य यहाँ बहुत चढ़ बढ़ के रहा था। विकसित बनाने के लिए सर, इसे अगर विकसित, आपको अगर पर्यटक स्थल पे अगर और सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? सरकार से हम लोग तो सबसे पहले मांग करना चाहते हैं कि शिव सर्किट से जो जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, इन सभी छोटी बड़ी मंदिरों का शिव सर्किट से जोड़ दे। और दूसरा चीज है, इसे पर्यटक का दर्जा दे। जैसे यहाँ जो इधर देख रहे हैं, वो जो बाहर नदी का जिसको बह कह रहे हैं, उसमें नौका विहार के लिए बना दिया जाए, क्योंकि उसमें पानी बहुत नजदीक, गर्मी के दिन में भी उसमें बोरिंग से पानी दिया जा सकता है। जैसे आंध्रा में जाइएगा तो जो तालाब होता है वहाँ पानी का लेयर नजदीक है, इसलिए वहाँ लोग बनाए हुए रहते हैं, तो यहाँ उसकी व्यवस्था होता है। यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए सरकारी कुछ गेस्ट हाउस बनाया जाता, और प्रशासनिक व्यवस्था तो अब यहाँ अच्छी हो गई, क्योंकि यहाँ थाने का भी निर्माण हो गया, और अगल बगल जो इलाके के लोग हैं वह बहुत अच्छे लोग हैं। जो जितने भी तीर्थयात्री आते हैं, जो बाबा दुधेश्वर नाथ के जलाभिषेक के लिए आते हैं, उनको हर संभव मदद के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि जब पटना से चलते हैं तो कोई रास्ते में सरकारी व्यवस्था नहीं है। यहाँ का जल पटना से उठता है सर? पटना से भी ला करके लोग घाट से गंगा जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ के जल से यहाँ का जल भी कम पवित्र नहीं है। जहाँ सहस्त्र धाराएं विराजमान है, तो इसमें गंगा का भी पानी ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि गंगा भी सहस्त्र नदियों में ही आते हैं, क्योंकि गंगा तो पावन माने गंगा। यहाँ से प्रशासनिक विभाग से तो सारा सपोर्ट मिलता होगा सर? प्रशासनिक विभाग से जैसे हम लोग तो मुख्य रूप से अरवल की तरफ देखते हैं, तो स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा, ये दो चीज हम लोग को प्रशासन की व्यवस्था माने अच्छा मिलता है प्रशासन की तरफ से। और बाकी जो लोग व्यवस्था है, सब क्षेत्र के लोग हैं, जो सभी लोग आपसी सहयोग से कर लेते हैं। यात्री को ठहरने का व्यवस्था, उनको भोजन का व्यवस्था। प्रशासन महोदय से कुछ और भी चाहिए क्या सर आपको व्यवस्था, जो विधि व्यवस्था को चलाने के लिए? जैसे प्रशासन अगर चाहे तो जैसे जहानाबाद के वानावर को पर्यटक स्थल बनाए, उसी तरह से अगर यहाँ का भी विकास कर दिया जाए, तो यहाँ तो जमीन का भी कमी नहीं है, यहाँ बहुत जमीन है, क्योंकि इस मठ के जमीन में ही थाना और अन्य तरह के कॉलेज शिक्षण संस्थान बनी है। यहाँ अगर उस तरह का बनाए, गेस्ट हाउस ये सब अगर बना दें लोग को ठहरने के लिए, और एक इसका प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से किया जाए। जैसे ककोलत में सिर्फ झरना है और कुछ नहीं है। एक चीज़ और है, यहाँ बाबा दुधेश्वर नाथ के मंदिर के अलावे महर्षि चवन जी का जो मठ है, उस मठ में जो हवन कुंड है, उसमें अग्नि 500 साल से प्रज्वलित है, जो कभी बुझती नहीं है। आप अभी भी जा कर के देख सकते हैं, उस पर हाथ रखेंगे तो गर्म लगेगा, धूप रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद उससे भी धुआं शुरू होगा। तो यह बहुत ही माने आकर्षण का चीज है, अद्भुत चीज है, अद्भुत है। जैसे सभी जगह हम लोग तो पूरे भारत में बहुत जगह गए हैं, लेकिन कहीं से भी तुलना करते हैं तो हमारा बाबा दुधेश्वर नाथ का जो ये नगरी है देवकुंड, यह भी किसी से कम नहीं है। और हम यही पर बिहार जागरूक करने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी भी यहाँ का बारे में चर्चा किए थे, यह इससे हम लोग को थोड़ा सा उत्साह बढ़ा, क्योंकि देवकुंड के बारे में चर्चा देश के अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो समझिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। और हम बाबा दुधेश्वर नाथ से यही कृपा चाहेंगे कि से उनको हमेशा सद्बुद्धि दे, कि वह जो बात बोले हैं उनका वह माइंड में हमेशा दिमाग में बना। दोहराना चाहेंगे क्या सर, इस चैनल के माध्यम से दोहराना चाहेंगे उस बात को, कि जो मतलब बोले थे, और उस बात को अगर सुन लें तो फिर दोबारा रिवीजन हो जाए? हाँ, बिल्कुल दोहराना चाहेंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे दोहराने से नहीं, बाबा दुधेश्वर नाथ उन पर हमेशा ऐसा ध्यान केंद्रित करे और अपना तेज उन पर दे कि वो देवकुंड को नहीं भुलाएं, और देवकुंड को भी शिव सर्किट्स में, जैसे आपको काशी हो गए, रामेश्वरम हो गए, उसी तरह से यहाँ का भी अगर शिव सर्किट से जुड़ जाए, अच्छी सड़कें हैं, जुड़ जाएंगी तो यहाँ का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। और पर्यटन से बहुत बड़ा विकास होता है। गांव के कुछ लोग नहीं जानते हैं पर्यटन के बारे में, लेकिन आज कुछ लोग आते हैं तो इतना दुकान है, और लोग आएंगे
तो सरकार को भी यहाँ से जीएसटी से होगा। जैसे फूल माला सारा चीज जो बिकता है, बहुत लोग का रोजगार, हजारों लोग को रोजगार मिलेगा। और यही केवल देवकुंड में नहीं, यहाँ आने के लिए जो रास्ते में आएंगे वहाँ भी रेस्टोरेंट रहता है, ठहरने का व्यवस्था होता है, उससे भी यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। अगर पर्यटक स्थल घोषित होता है तो देवकुंड का और विकास बहुत तेजी से होगा। और जितना है आज भी विकास तो पहले से बहुत हो चुका है, लेकिन और बहुत तेजी से विकास होगा। क्या चाचा जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस मतलब पावन धरती के बारे में, देवकुंड के बारे में कुछ भी अगर यहाँ जानते हैं तो बताइए थोड़ा सा चाचा। आप तो बुजुर्ग हैं। मेरा नाम रामस्वरूप यादव हुआ। हम भी करपीए से आए हैं, साथ में ही हैं हम लोग। सब बात तो आनंद चंद्र बंसी जी और वेंकटेश बाबू बता ही दिए। एक बड़ी बात ये भी है कि जब झारखंड और बिहार एक था तो सुल्तानगंज से जल उठा करके बाबा धाम देवघर ले जाते थे, उसका भी दूरी 105 किलोमीटर था। और आज संजोग है कि जब पटना से गाय घाट से जल उठाते हैं लोग और देवकुंड तक आते हैं, यहाँ का भी दूरी 105 किलोमीटर है। जो तो इसके लिए तो अद्भुत है। जब 2000 में झारखंड और बिहार बट गया तो बिहार के लोग और खास करके इस एरिया के लोग, जहाँ से बात हो रही है देवकुंड से लेकर के पटना तक, यहाँ के लोगों ने कहा कि बाबा धाम, बैजनाथ धाम तो था पहले बिहार में, लेकिन अब अलग होकर के झारखंड में चला गया। तो हमारे के यहाँ भी एक ऐसा देवस्थल है जो सदियों से बहुत प्रचलित है, जिसके बारे में वेंकटेश बाबू बोले कि सहस यहाँ का धारा है, चमन ऋषि का स्थान रहा है। और चमन ऋषि का इतना बड़ा इतिहास है, कुछ तपस्या करते करते एकदम उसको घास पुआर से एकदम तप गए थे, कोई नहीं देखता था। और वही जो बताया कि राजा का लड़की आई और खेलते खेलते उनका आँख में एक सीख डाल दी, जिससे खून का धारा बहने लगा। और इस बात से होने के बाद में जब लोगों को ये विश्वास हुआ कि इतना बड़ा बात है, तो जो भी मनोकामना के तौर पर यहाँ आते थे उनका मनोकामना पूरा होता था। ये बात है। दूसरी एक बड़ी बात और है जो हर लोग बोलचाल के भाषा में कहते हैं कि 3 जगह देवकुंड और उमला मधुशर्मा, ये 3 जगह का, ये तीनों का दरवाजा पहले पूरब की ओर होगा। कहीं भी शंकर भगवान का दरवाजा पश्चिम की ओर आप नहीं देखे होंगे जी। तो ये देव का भी दरवाजा पश्चिम पूरब की ओर था, देवकुंड का भी दरवाजा पश्चिम की ओर था, और मोसरमा जो लगता है उसका भी दरवाजा पश्चिम की ओर, हाँ पूरब की ओर था। लेकिन किसी दूसरे धर्म के लोगों ने, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों ने इस बात को चैलेंज कर दिया कि इनमें अगर शक्ति है तो ये रातों रात ये दरवाजा जो है पूरब से पश्चिम हो जाए, तब हम लोग जानेंगे कि इनमें शक्ति है, क्षमता है, और नहीं तो इनमें शक्ति उक्ति नहीं है। तो इस तरह के बात में होने के बाद में जो यहाँ के पुजारी थे, सब कुछ थे, आराधना किए उनको कि अब आस्था की बात है, विश्वास की बात है, और आप पर हम लोग आश्रित हैं। और जितना भी सनातन धर्म का, हिंदू धर्म बोल करके नहीं, सनातन धर्म के लोगों ने इस बात का आराधना किया। और सनातन धर्म के लोग आराधना जब किया तो कि हे भोलेनाथ, हे बाबा सूरज भगवान, देवकुंड में वहाँ देव में सूरज भगवान है, कि आप में अगर क्षमता है तो इस तरह के बात को हम लोगों को कर दीजिए कि सनातन धर्म का लाज रह जाए। वही रातों रात जो सुनने में आता है, ये दरवाजा पूरब से पश्चिम की ओर जब सुबह में आए तो लोग देखते हैं कि जो दरवाजा पूरब था वो दरवाजा पश्चिम की ओर हो गया। तो इनमें आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा शक्ति है, कितना बड़ा क्षमता है, कितना बड़ा बात है। और आज भी लोगों को कहते हैं कि एक बात और मिलता है, इससे सामाजिक सद्भाव का बात मिलता है, आपस में व्यवस्थित होने का एक भावना जो है वो बनता है। आप सोमवार के दिन आएंगे तो मंदिर से लेकर के हम समझते हैं कि 1 किलोमीटर तक लाइन लगता है जी। स्वतः लोग खड़ा रहते हैं, प्रशासन के लोग भी रहते हैं, लेकिन नहीं सोमवार के दिन ज्यादा रहते हैं। नहीं सावन में ऐसे तो बराबर रहते हैं, लेकिन सावन के सोमवार के दिन करीब 1 किलोमीटर का लाइन लगता है। और एक दूसरे के पीछे स्वतः अपने लाइन वाइज क्यू में खड़ा होकर के सभी लोग जलाभिषेक करने का अपना इंतजार करते हैं। किन्हीं को 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जो भी लगे, जो समय लग जाए, नियमतः करते हैं। पुलिस प्रशासन व्यवस्था में जरूर रहता है, लेकिन उसकी व्यवस्था और उसकी बात बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, स्वयं लोग जो है इस काम को करते हैं। तो ये भी एक भावना है, ये भी एक बात है। इस तरह से लेकर के यहाँ बात सारे बात है। और पर्यटन का बात अभी आपको बताए कि हम लोग भी चाहेंगे कि पर्यटन का बात यहाँ जुड़े, सरकार का विशेष ध्यान हो,
ताकि यहाँ का विकास भी हो, यहाँ इर्द गिर्द का विकास हो। कहीं भी अच्छा चीज़ होता है तो वहाँ के इर्द गिर्द के लोगों का ज़्यादा विकास होता है और होते हैं। और धन्यवाद देते हैं यहाँ के लोगों का, जितने कंवरिया संघ के लोग आते हैं सबको कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, उनको सुविधा सुरक्षा सारा चीज़ का ध्यान रखते हैं। जय हिंद, जय भोलेनाथ। चलिए और कुछ भैया हैं, इनसे मिलाते हैं। भैया आपका परिचय मेरा नाम छोट शॉर्ट में और उसके बाद बताइए। मेरा नाम गुड्डू शर्मा हुआ जी, करपी कंवरिया संघ का कार्यकारी अध्यक्ष हैं हम। यस सर। हम लोग अपना करपी में सारे व्यवस्था करते हैं और यह स्थान पर सभी लोग सभी बात को रखे। यह स्थान इतना प्रचलित है कि इसी स्थान के नाम से डाबर च्यवनप्राश जो है, जो पूरे भारत नहीं अनगिनत देशों में यहाँ से सप्लाई होती है इसी चमन ऋषि के नाम पर। और नायक नहीं, इस देश के महानायक कोई भी प्रचार अगर करते हैं तो किसी चीज को खाते नहीं हैं, लेकिन च्यवनप्राश को वह चम्मच से खाते हुए प्रचार करते हैं। और यह हमारे लिए गर्व की इस धरती की बात है कि जिस धरती के नाम से पूरे विश्व स्तर पर एक कंपनी चलती है, हमारे देश के एक महानायक उस ऐड को प्रचार को करने के लिए उसको उस स्वाद को लेते हैं। और इस धरती का अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं, इस धरती की अभी जो है देवकुंड का हाल ही में चर्चा किए हैं। और इस देवकुंड की नमन करते हुए हमें उम्मीद है हमें देश की प्रधानमंत्री से कि अब देवकुंड का कायाकल्प बदलेगा और बदलनी भी चाहिए। ये यहाँ बहुत सारी चीज होना चाहिए और हम क्या कहें, और तो सभी लोग सब बात को कहे ही हैं। निश्चित है सर, आपका कहना है जो बदलेगा ही कायाकल्प, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो सनातन धर्म से ज्यादा रिलेटेड रहते हैं और जुड़ाव लगाव रखते हैं। विशेष आप भी बोलना चाह रहे हैं सर, बोलिए सर। एक मिनट यहीं आपके चैनल से मांग करेंगे जी सर कि बाबा ऋषि महर्षि चमन ऋषि जी के नाम से च्यवनप्राश का निर्माण हुआ था। और मान्यता है कि जो जिस लड़की से उनको शादी हुई थी वो लड़की कमसीन उम्र की थी और महर्षि जी बुजुर्ग थे, तो च्यवनप्राश निर्माण करके उन्होंने च्यवनप्राश का सेवन किया था और युवा बन गए थे। तो यही च्यवनप्राश का पतंजलि वाले, डाबर वाले, बैजनाथ वाले अन्य लोग भी अपना इसी च्यवनप्राश का मार्केटिंग करते हैं। तो हम उन कंपनियों से मांग करना चाहते हैं कि आप भी इस क्षेत्र के विकास के लिए, देवकुंड के विकास के लिए, बाबा चमन ऋषि के आश्रम के विकास के लिए आप भी अपना कुछ अंश लाभांश का योगदान करें। मात्र इतना ही हम बस इतना ही कहना चाहते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सभी का स्वागत हो और आप सभी का मांग पूरा हो। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप सभी को ऐसे ही से धरोहर से मिलाते रहेंगे और ऐसे ऐसे न्यूज़ को दिखाते रहेंगे। सावन के पावन पर्व में आपको स्वागत है और जय हिंद, जय बिहार,